Assalamu alaikum students. Welcome to our YouTube channel Learning with Sir Zohaib. कैसे हैं आप सब? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में कोई रुकावट ना आए। आज हम शुरू कर रहे हैं ENG 502 यानी इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स का लेसन नंबर 23 जो है सिंटैक्स 2। ये लेक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने पेपर और पेन तैयार रखें और मेरी हर बात गौर से सुनें। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम 4 अहम टॉपिक्स देखेंगे जो पेपर में बार बार आते हैं। पहला, डीप और सरफेस स्ट्रक्चर का फर्क। दूसरा, एम्बिग्विटी और सिंबल्स। तीसरा, सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन को विजुअली कैसे देखते हैं। और आखिर में हम एक ज़बरदस्त एग्जाम रिविजन और समरी करेंगे। चलते हैं अपने पहले और सबसे अहम टॉपिक की तरफ, डीप और सरफेस स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को नोट कर लें क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ में लाजमी पूछा जाता है। तो सरफेस स्ट्रक्चर आखिर है क्या? जेनरेटिव ग्रामर में सरफेस स्ट्रक्चर वो ज़ाहिरी शक्ल या एक्चुअल सेंटेंस है जो हम देखते हैं, यानी वो जुमला जो हम असल में बोलते हैं, लिखते हैं या किसी किताब के सफ़े पर पढ़ते हैं, वो उसकी सरफेस स्ट्रक्चर होती है। ये वो फाइनल फॉर्म होती है जो मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद हमारी आंखों के सामने आती है। दूसरी तरफ डीप स्ट्रक्चर क्या भला है? डीप स्ट्रक्चर किसी भी जुमले का छुपा हुआ मतलब, उसकी बुनियादी सोच या कोर आइडिया होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ अली ने ख़त लिखा और ख़त अली से लिखवाया गया, तो इन दोनों जुमलों की ज़ाहिरी शक्ल या अल्फाज तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, राइट? लेकिन इनका जो असल पैगाम है वो बिल्कुल सेम है। लिंग्विस्टिक्स में इसी छुपे हुए असल मतलब को हम डीप स्ट्रक्चर कहते हैं। आए इन दोनों का आमने सामने मुवाजना करते हैं ताकि एग्जाम्स के लिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये फर्क अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। डीप स्ट्रक्चर का ताल्लुक अंडरलाइंग मीनिंग से है, यानी वो छुपा हुआ कोर आइडिया, जबकि सरफेस स्ट्रक्चर का ताल्लुक आउटवर्ड फॉर्म से है, यानी जुमले की ज़ाहिरी शक्ल और उसके अल्फाज। पेपर में जब भी इनका फर्क पूछा जाए, आपने लाजमी लिखना है कि डीप स्ट्रक्चर मतलब को जाहिर करता है और सरफेस स्ट्रक्चर असल फिजिकल सेंटेंस को। MCQs के लिए इसे अच्छी तरह याद कर लें। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, एम्बिग्यूटी और सिंबल्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जुमले मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो जाएं तो क्या होता है और लिंग्विस्ट इनको कैसे समझते हैं? यहाँ एंट्री होती है स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी की। एग्जाम के नुक्ता निगाह से ये डेफिनेशन बार बार आती है। स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी तब होती है जब एक ही सरफेस स्ट्रक्चर यानी एक ही ज़ाहिरी जुमले के एक से ज़्यादा डीप स्ट्रक्चर्स या मतलब निकलते हों। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखें, I saw a man with an umbrella। इस ज़ाहिरी जुमले को पढ़कर दो मतलब निकलते हैं। क्या मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके पास अम्ब्रेला थी, या मैंने अम्ब्रेला इस्तेमाल करते हुए उस आदमी को देखा? जब एक ही जुमला इस तरह डबल मीनिंग देकर हमें कंफ्यूज करे तो हम इसे स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी कहते हैं। इस एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिंग्विस्ट्स अपनी सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शंस में खास सिंबल्स और निशानात का इस्तेमाल करते हैं। इन सिंबल्स के जरिए जुमले की असल बनावट को फॉर्मली पेश किया जाता है ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे और हम आसानी से डायग्राम की शक्ल में उसकी डीप स्ट्रक्चर को समझ सकें। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जो है विजुअलाइजिंग सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन। ये इस लेक्चर का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है, यानी अब हम देखेंगे कि पेपर में ये रूल्स अप्लाई कैसे होते हैं, क्योंकि आपको डायग्राम्स को विजुअली एनालाइज करना होगा। आपके हैंडआउट्स में एक टेक्निकल टर्म दी गई है, एक्सपेंशन। आसान लफ्ज़ों में एक्सपेंशन एक ऐसा अमल है जहां हम एक सीक्वेंस की जगह दूसरा सीक्वेंस लगाते हैं ताकि पता चल सके कि जुमले को कहां से कट करना है या कहां से तोड़ना है, यानी एक बड़े जुमले के छोटे और बामकसद हिस्से कैसे बनाए जाएं। इसे अपने पास एज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें। IC इज इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट या IC एनालिसिस डायग्राम को गौर से देखें। नोट करें कि कैसे ये डायग्राम एक सेंटेंस को छोटे हिस्सों में बांट रहा है, बिल्कुल एक दरख्त की शाखों की तरह। जुमला है द यंग मैन फॉलोड अ गर्ल। अगर हम इसे तोड़ें तो पहले ये दो बड़े हिस्सों में तकसीम होता है, द यंग मैन और फॉलोड अ गर्ल। फिर द यंग मैन मजीद टूटकर द और यंग मैन बनता है और यंग मैन अलग होकर यंग और मैन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह फॉलोड अ गर्ल में पहले वर्ब फॉलो अपने पास्ट टेंस मार्कर से अलग होता है और फिर अ गर्ल अलग होता है। ये विजुअली दिखाता है कि एक जुमला कितने कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है। पेपर में ये डायग्राम ड्रॉ करने को आ सकती है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, IC एनालिसिस की कुछ सख्त लिमिटेशंस या खामियां भी हैं जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको लाजमी पता होनी चाहिए।
پہلی خامی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ فرض کر لیتا ہے کہ تمام ناؤن فریزز لازمی ناؤنز پر مبنی ہوں گے اور ورب فریزز وربز پر. لیکن لینگویج میں ایسی کمپلیکس سچویشنز بھی آتی ہیں جہاں یہ رول اسٹرکٹلی اپلائی نہیں ہوتا. اور دوسری اور سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ انالیسز ہمیں بالکل نئے جملے بنانا نہیں سکھاتا. یہ صرف پرانے جملوں کو توڑنے کا کام کرتا ہے، نئے جملے جنریٹ کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا. لانگ کویسچنز کے لیے یہ پوائنٹس بہت اہم ہیں. اور اب وقت ہے ہمارے آخری سیکشن کا، ایگزام ریویژن اینڈ سمری. مجھے امید ہے اب تک سب کچھ بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا. چلیے اب جلدی سے ایک ریپڈ فائر ریویژن کرتے ہیں تاکہ ایگزام کے لیے آپ کا ذہن بالکل تیار ہو جائے. آج کے کی ایگزام ٹیک اویز غور سے سنیں. پہلا ایم سی کیو، سرفیس اسٹرکچر کیا ہے؟ یہ آپ کا ایکچوئل ظاہری جملہ ہے. دوسرا پوائنٹ، ڈیپ اسٹرکچر کیا ہے؟ یہ اس جملے کے پیچھے چھپا ہوا اصل مطلب یا کور آئیڈیا ہے. تیسرا پوائنٹ، ایکسپینشن کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سنٹیکٹک کٹس لگانے میں مدد کرتا ہے، یعنی جملے کو صحیح جگہ سے توڑنے میں کام آتا ہے. اور چوتھا اہم پوائنٹ، آئی سی انالیسس ٹری ڈائیگرامز تو یوز کرتا ہے لیکن نئے سینٹنسز جنریٹ نہیں کر سکتا. یہ چاروں پوائنٹس آپ کے شارٹ کویسچنز اور ایم سی کیوز کے لیے انتہائی ضروری ہیں. آج کا سیشن ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں. سوچئے، اگر ڈیپ اسٹرکچر کا مطلب میننگ ہے تو کیا ایک ہی میننگ کی بہت سی سرفیس اسٹرکچرز ہو سکتی ہیں؟ اس پر گہرائی سے غور کریں. اگر آپ نے شروع میں ایکٹیو اور پیسو وائس والی مثال دھیان سے سنی تھی تو مجھے یقین ہے آپ کو اس کا جواب معلوم ہے. مجھے امید ہے کہ آج آپ نے لیسن 23 کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. مزید لیکچرز کے لیے ہمارے چینل لرننگ وتھ سر زہیب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں اور ایگزامز کے لیے بیسٹ آف لک. اللہ حافظ. سر زہیب سائننگ آف.